दोस्तों आज हम सी प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। पहले जनरली हम फैक्टोरियल की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल है। अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा है या 5 फैक्टोरियल, तो पहले हम इसको सीखेंगे पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, तो इसको पढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल। अब इसको लिखने का तरीका क्या है। अगर ये 3 फैक्टोरियल है तो हमें पहले 3 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना। 3 के बाद क्या आता है 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 1 आता है। तो हमें 1 तक ही वैल्यू को ले जाना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही इसकी वैल्यू होती है। तो अगर हम 3 दूनी 6, 6 का नम 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो यानी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। उसी तरीके से हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, 4 के बाद क्या आता है 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, यानी कि हमें रिवर्स में चलना है 4 3 2 1, और हमें वैल्यू को कहां तक लेकर जाना है 1 तक लेकर जाना है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 का नम 24, यानी हम ये देखें कि 4 फैक्टोरियल की कितनी वैल्यू आती है, तो आती है 24, यानी कि 24 आती है। फिर हम 5 फैक्टोरियल की वैल्यू देखें तो पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। यहाँ पर देखते हैं कितना आता है 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 120 बन जाए 120। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जर्नली फैक्टोरियल होता क्या है, इसके वैल्यू को कैसे निकालते हैं। अब हम इसको सी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं कि इसको कैसे कोड के रूप में लिखेंगे, फिर इसको कैसे रन कराएंगे, इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम को जो है लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको जो है मिटा लेते हैं, उसके बाद से हम सी की कोडिंग को यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया हैशटैग इंक्लूड, फिर यहाँ पर लिखेंगे stdio.h, फिर हम यहाँ लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, फिर यहाँ लिखेंगे conio.h, फिर हम यहाँ लिखेंगे void में। void एक प्रकार का जो होता है वो डेटा टाइप होता है। जब हमें वैल्यू कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती है तो हम void डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। मेन हमारा फंक्शन है, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। इंट भी हमारा इंटीजर मेरा एक डाटा टाइप होता है जिसका कीवर्ड होता है इंट। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i, और एक वेरिएबल ले लेते हैं n, और एक वेरिएबल ले लेते हैं फैक्ट। अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम फैक्ट में पहले से 1 हम स्टोर करा देते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं CLR SCR, जिससे हम क्लियर स्क्रीन होता रहे। फिर हम यहाँ लिखते हैं प्रिंटफ में हम लिख देते हैं इंटर अ नंबर, हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं स्कैनफ में लिखते हैं %d, और यहाँ पर हमें वैल्यू को कहाँ स्टोर कराना है n में स्टोर कराना है। फिर हम यहाँ पर एक लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फॉर। यहाँ पर लिखेंगे i बराबर 1, फिर हम i लेस देन इक्वल टू n, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये ओपन कर देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें लिखना है फैक्ट बराबर फैक्ट इनटू i। ठीक, फिर हम इसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इस %d की जगह n लिखेंगे। इस %d के लिए हम क्या लिखेंगे फैक्ट लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे गेट ch। फिर हम इस प्रोग्राम को जो है इस फंक्शन को हम जो है कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारा पूरा कोड लिख गया है। अब हम आपको पहले ये फॉर लूप, आपको हो सकता हो ना समझ में आया हो, तो फॉर लूप को हम पहले समझाने का आपको प्रयास करेंगे कि हमारा आउटपुट कैसे इतना आएगा। फॉर लूप में हम i बराबर 1 कर देते हैं। फिर ये वाला हमारे पास लाइन, हमारा प्रोग्राम जो यहीं पर खत्म हो गया। मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख के आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक लाइन और लिखी है फैक्ट बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है फैक्ट इनटू i।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने 4 वैल्यू इनपुट किया, 4 लिखने के बाद इनपुट किया, तो आपको बताया कि अभी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम एग्जाम्पल में जब समझा रहे थे तो उसकी वैल्यू 24 आएगी, आई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें 24 कैसे आएगा। जब हमने n की वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू मैंने कितना इनपुट किया, 4 इनपुट किया, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी और i कितना था, 1 था, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास सिंबल लिखा है वो लिखा है 1 लेस देन और इक्वल टू 4। तो जो है n की वैल्यू जो 4 है वो इससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, यानी कि ये बात ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इस लाइन पर आएगा और फैक्ट में हमने पहले से कितना स्टोर करा रखा था, 1, तो यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी आएगा और i की वैल्यू जब तक ट्रू रहेगी तब तक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर i की जगह कितना आ गया, 1, तो 1 बन जा कितना हो गया, 1। अब यानी कि फैक्ट में हम ये देखें तो फैक्ट में कितना ओपन हो गया, 1 आ गया यहाँ पर। अब इसकी जगह हमें कितना लिखना पड़ेगा, 1 दूसरी लाइन में, इसमें 1 स्टोर हो गया। उसके बाद से i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पर ये 1, उसके बाद से फिर से यहाँ पर जाएगा, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर i प्लस प्लस, जब तक ये वैल्यू फॉल्स नहीं होती तब तक वो इंक्रीमेंट i में करता रहेगा। तो i की वैल्यू अब 2 हो गई, जब यहाँ 2 हो गई तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 2 है तो 2 भी ट्रू है, क्योंकि 2 भी 4 से लेस है यानी कि छोटा है, तो 2 ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए i की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब फैक्ट में 1 स्टोर हो गया था और यहाँ पर i की जगह 2, तो यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या हो गया, 2, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब हमारे पास फैक्ट में कितना स्टोर हो गया है, 2 स्टोर हो गया है, तो फैक्ट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब i की वैल्यू फिर से यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो कि ये भी 3 ट्रू है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब फैक्ट में हमारे पास कितना स्टोर हो गया, 6। फिर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो अब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 देखिए, 4 तो लेस नहीं है लेकिन एक सिंबल और लगा हुआ है इक्वल टू का, तो हम देखते हैं कि ये अभी भी ट्रू है, जो है 4 4 के इक्वल है, तो ये अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 6 4 जा 24, जो कि यही सही आंसर होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे की लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट करेगी। तो हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बार फिर से इसको प्लस प्लस करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा, इस लाइन पे आएगा 5, तो यहाँ पर देखता है कि 5 तो लेस देन 4 से होता है नहीं, ना इक्वल टू होता है, तो ये लाइन फॉल्स हो जाएगी। जब ये लाइन फॉल्स हो जाएगी तो ये इस लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि आगे आंसर नहीं आएगा। तो यानी कि हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। दोनों लोग अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, वो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, या कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा वो मैं आप तक जरूर उसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही आगे यूजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे।